यकीनियत चारों तरफ है। और कल जिस तरह से गवर्नर साहब ने ऑल पार्टी डेलीगेशन को यकीन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन में डॉक्टर शाह फैसल पफ की तरफ से तो गवर्नर साहब को उन्होंने कह दिया कि शायद आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नई दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से या प्राइम मिनिस्टर साहब से रेस्पॉन्स आए कि असल मामला है क्या। तो इस हवाले से लोगों से हमें गुजारिश करनी है कि जब हमने कुल जमाती मीटिंग बुलाई उसमें सारे लोग थे, लेकिन थोड़ी बदमज़गी ये हुई कि एनसी ने आज अलग तरीके से गवर्नर साहब से अकेले में मिले, जबकि कल बाकी सारी पार्टियां गई। हम उमर साहब से यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है मसला आप अकेले हल कर सकते हैं तो हम सब आपके साथ हैं। ये इस वक्त सियासत का मसला नहीं है। और आप उससे पहले वज़ीर आज़म साहब से मिले, अब आप गवर्नर साहब से मिले हैं, तो आपसे ये कौम पूछने का हक़ रखती है कि क्या गवर्नर साहब बड़ा है या प्राइम मिनिस्टर बड़ा है। अगर आप वज़ीर आज़म से मिल के कोई यकीन दहानी हासिल ना कर सके तो आज तन्हाई में गवर्नर साहब से मिलने का क्या फ़ायदा। हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप मुत्तहिद रहें। इंशाल्लाह जो कुछ भी रियासत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना होगा, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट ख़ास तौर से उसमें अपना किरदार अदा करेगा, बावजूद इसके कि हम PDP, NC और बाकी जमातों को तमाम मुसीबतों की जड़ मानते हैं, लेकिन कौमी मफाद की खातिर हमने इस वक्त उनके साथ हालत की मजबूरी में हाथ मिलाया है। डॉक्टर साहब कुछ देखिए, जिस तरह से इंजीनियर साहब ने बखूबी कहा कि पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट इस रियासत में और इस क्राइसिस के वक्त पे तमाम उन आवाज़ों का साथ देगी जो इत्तेहाद की बात करेंगे। उसके साथ साथ जो इस वक्त क्राइसिस इमर्ज हो रही है उसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन कौम के साथ है और कौन अपनी इंटरेस्ट्स को अलग से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा जज जो होगी वो आवाम होगी। मगर सियासत से बालातर होकर इस वक्त एक और बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त लाखों नॉन लोकल लेबरर्स पे जो एडवाइजरी आई है कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ के जो टूरिस्ट पे एडवाइजरी आई है, यहाँ के जो यात्रीज पे एडवाइजरी आई है, हम सब पे आज फ़र्ज़ बनता है कि हम आज कश्मीरियत का और अपने भाईचारे का और अपनी हॉस्पिटैलिटी का सबसे बड़ा सबूत दे दें। मेरी पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के तमाम काडर से और तमाम अवाम से जो हमसे जुड़े हैं या किसी और पार्टी से जुड़े हैं, आज आप अपनी यहाँ पे जो लार्ज हार्टेडनेस का सबूत दे दीजिए, अपनी मेहमान नवाजी का सबूत दीजिए और तमाम यात्रियों को, तमाम टूरिस्ट्स को और तमाम नॉन लोकल लेबर को आप वेलकम कीजिए, उनको अपने घरों में जगह दीजिए, उनके लिए अपने दरवाजे खोलिए। कहीं पे भी उनको फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो, कहीं ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी को अगर पैसे की ज़रूरत हो उनको मदद कीजिए। कहीं पे खाना पीना अगर कहीं पे हम चला सकें, लंगर चला सकें, ज़रूरत पड़े वहाँ लंगर चलाइए। आपको टॉप लीडरशिप से कोई आपको मदद चाहिए, हमारे तमाम फ़ोन नंबर आपके सामने हैं, आपके पास हैं, उन पे आप रब्ता कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस वक्त एक मैसेज चला जाए। मैं तो ये कहूँगा कि हर एक टूरिस्ट को एक गुलाब का फूल दीजिए और उनको कहिए कि वी विल बी होपिंग टू सी यू बैक सोन। अपने ये कश्मीर आपका दूसरा घर है, इट्स योर सेकंड होम। अगर आज आपको सरकार यहाँ से निकाल रही है, वो अवाम की ख्वाहिशों के खिलाफ आपको यहाँ से निकाल रही है, और हम तवक्का करेंगे कि आप यात्री हजरात, आप टूरिस्ट हजरात इंशाल्लाह जल्दी कश्मीर फिर लौटेंगे और हम सब आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पे हाजिर रहेंगे। हम कश्मीरियों से ये भी गुजारिश करेंगे कि जो भी आज यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो हमारे सफ़ीर बन के इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि हमें उस फलदार दरख्त की तरह बनना है जिससे अगर कोई पत्थर मारे तो वो बदले में फल ही नीचे देता है। आइए हम सब अपनी मुश्किलात अपनी जगह, अपनी परेशानियाँ अपनी जगह, लेकिन इसमें भी हमें खड़ा होना है एक कौम की तरह, सोसाइटी की तरह, एक जिंदा दिल कौम की तरह। और हमें जितने भी टूरिस्ट हैं, लेबर क्लास जो है, जो हमारी खिदमत करते हैं कश्मीरियों की, यहाँ काम करते हैं, और जो टूरिस्ट हैं, ऐसा हम उनका ख्याल रखें कि वो बाहर जाके दुनिया को बता दें कि असल कश्मीर ये है जो हमने देखा, न कि वो है जो प्रोपेगेंडा किया जाता है। खुदा।